हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद से वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है। लेकिन क्या आपको पता है, इसका चुनाव तो इलेक्शन कमीशन करवाती है, लेकिन इसमें कोई भी आम जनता पब्लिक वोट नहीं करती। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के 543 मेंबर्स और राज्यसभा के 245 मेंबर्स मिलकर के वोट करते हैं, और जिस मेंबर को ज्यादा वोट मिलते हैं वो अगला उपराष्ट्रपति बन जाएगा। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ सकता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव वो कोई भी भारतीय लड़ सकता है जिसकी उम्र 35 वर्ष से ज्यादा है और उसके पास कम से कम 15,000 रुपए हो, और सबसे इंपॉर्टेंट 40 सांसदों का सपोर्ट हो। उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए 50% प्लस 1 वोट की आवश्यकता होती है। इसको ऐसे समझिए, लोकसभा की टोटल सीट होती है 543, राज्यसभा की टोटल सीट होती है 245, यानी टोटल मिला के हो गया 788। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाता है 394 प्लस 1 यानी एक अधिक से वोट मिलना चाहिए, यानी टोटल 395 वोट्स मिलने चाहिए, तब जाकर उपराष्ट्रपति का चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ सांसद जो होते हैं जो वोटिंग का बॉयकॉट कर देते हैं या फिर उस दिन उपस्थित नहीं होते, उस केस में भी फॉर्मूला 50% प्लस 1 का ही होता है। मान के लीजिए कि मात्र 100 ही सांसद उस दिन प्रेजेंट होते हैं, तो उस केस में 51 सांसद ने भी किसी को वोट दे दिया तो वो उपराष्ट्रपति बन जाएगा। ज्यादातर केसों में रूलिंग पार्टीज के कैंडिडेट ही उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जाहिर सी बात है उनके पास नंबर ऑफ एमपी ज्यादा है, लेकिन इस बार विपक्ष में भी एमपी की संख्या ज्यादा है, तो टक्कर जो है कांटे की हो सकता है। और आपके नजरिए में इस बार उपराष्ट्रपति कौन बनना चाहिए, चाहे विपक्ष हो या पक्ष से, आप अपना एक नाम ओपिनियन में कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मैं अंकित को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। जय हिंद, जय भारत।